नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच वर्तमान में कौन क्या है एक महत्वपूर्ण विषय लेके आ चुका हूं। साथियों, ये विषय आपकी जो वनडे परीक्षाएं हैं, चाहे कोई सी भी परीक्षा है, वहां पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस विषय से पक्का आपका 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इसीलिए शुरू से लेकर अंत तक आप हमारे इस विषय में जरूर बने रहे। साथ में वर्तमान में कौन क्या है, इसके साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें इस टॉपिक में आपको पढ़ाने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करें संवैधानिक पदाधिकारी की। संवैधानिक पदाधिकारी में सबसे पहले बात करें भारत की वर्तमान में राष्ट्रपति की। तो वर्तमान में जो भारत की राष्ट्रपति है वो है आपकी द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो ये भारत की राष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला आदिवासी है। तो पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति भारत की कौन बनी है, तो वो आपकी द्रौपदी मुर्मू बनी है। इस बात को आपने बेहतरीन तरीके से याद रखना है। अगर मैं बात करूं इनकी, तो ये किस आदिवासी ट्राइब से है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये संथाल आदिवासी जनजाति से है, संथाल जनजाति से है। ये जो है 64 साल की उम्र में भारत की राष्ट्रपति बनी और भारत की राष्ट्रपति बनने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति। तो सबसे कम उम्र में आज तक भारत की जो राष्ट्रपति बनी है वो कौन बनी है, आपकी द्रौपदी मुर्मू बनी है। साथियों, बात करें भारत के प्रथम राष्ट्रपति की, तो भारत का जो प्रथम राष्ट्रपति है वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तो ये भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जिनको लगातार 2 बार भारत का राष्ट्रपति चुना गया था। साथियों, बात करें भारत की पहली महिला राष्ट्रपति की, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं कि द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में है, संथाल जनजाति से, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है, 64 वर्ष की उम्र में राष्ट्रपति बनाया और सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बनने वाली भारत की पहली महिला जो है वो भी कौन है, आपकी द्रौपदी मुर्मू है। और बात करें भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति की, तो उनका नाम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। और बात करें भारत के प्रथम राष्ट्रपति की, तो वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ऐसे व्यक्ति जो लगातार 2 बार बने। साथियों, आप किसी भी परीक्षाओं की तैयारी हिमाचल के अंदर या कर रहे हैं, तो आप हमारे इस नंबर 78761, आप एसपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, आप एसपी पटवारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप 7876145409 इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। लेकिन उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको एक बात और बताते हैं। आपको क्लासेस मिलने वाली है लाइव प्लस रिकॉर्डेड। जो क्लास लाइव होगी उस क्लास को आप आराम से रिकॉर्डेड भी हमारे ऐप के अंदर देख सकते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं। दिए हुए नंबर 7876145409। अच्छा, बात करें साथियों भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति की बात होगी। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति की। तो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति है सीपी राधाकृष्णन। कौन है भैया? सीपी राधाकृष्णन भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। फिर साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है उसकी जो बात है वो किस अनुच्छेद में भारत के की जाती है। तो अनुच्छेद नंबर 63 जो है वो बात करता है भारत के उपराष्ट्रपति की। बात करें भारत के उपराष्ट्रपति की, तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो कई बार ये क्वेश्चन आया है कि भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है, तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अच्छा, एक बात और आपको याद रखनी है। वर्तमान में भारत के जो उपराष्ट्रपति है वो है सीपी राधाकृष्णन। लेकिन मेरे साथी, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि वर्तमान में जो राज्यसभा का सभापति भी कौन है, आपका उपराष्ट्रपति है। कौन है भैया? आपका सीपी राधाकृष्णन है। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पहले हमेशा याद रखना है, पहला उपराष्ट्रपति पूछ सकता है। तो भारत के पहले राष्ट्रपति है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बोले तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से डिटेल से मेरे साथ ही याद रखनी है। और जो बात डिटेल से याद रखनी है उस बात को आपको डिटेल से ही याद रखना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का बेहतरीन क्वेश्चन है कि वर्तमान में, और यहाँ से पक्का आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बनने वाला है। एडिशनल चीज़ें जो मैं आपको एक्स्ट्रा नोट करा रहा हूँ वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? बात करें वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री की, तो नरेंद्र मोदी जी। बच्चे बच्चों को पता है कि नरेंद्र मोदी जी भारत के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है। नरेंद्र मोदी की बात करें, ये भारत के 15वें नंबर के प्रधानमंत्री है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। नरेंद्र मोदी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ऐसे प्रधानमंत्री है जो कि दूसरे ऐसे व्यक्ति है जो कि तीसरे बार क्या बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं। अगर बात करें भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की, तो वो है आपके
पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। साथियों, बात करें भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, तो उनका नाम है आपका इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की बात करें तो इंदिरा गांधी जो है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री होने के साथ साथ आपको ये बात भी बेहतरीन तरीके से याद रखनी है कि इनको भारत रत्न पाने वाली भी पहली महिला, तो भारत रत्न पाने वाली भी पहली महिला कौन है? आपकी इंदिरा गांधी है। और आपका भारत की पहले महिला प्रधानमंत्री भी कौन है? इंदिरा गांधी है। इसके बाद ये पढ़े थे हमने संवैधानिक पदाधिकारी। अब हम बात करते हैं कुछ न्यायिक प्रमुख की। तो सबसे पहले बात करें न्यायिक प्रमुख की, तो नवंबर 2025 में किसे 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। तो नवंबर 2025 में भारत का जो 53वां जो मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो नियुक्त किया गया, वो किसे चुना गया 53वां मुख्य न्यायाधीश के रूप में? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो भारत का जो 53वां मुख्य न्यायाधीश बना है, ये क्वेश्चन परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो वो बने आपके न्यायमूर्ति सूर्यकांत। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नवंबर 2025 में न्यायमूर्ति सूर्यकांत को भारत का 53वां मुख्य न्यायाधीश चुना गया है। बात करें सुप्रीम कोर्ट की, सर्वोच्च न्यायालय की। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है 28 जनवरी 1950। कहाँ पर है भारत का सर्वोच्च न्यायालय? नई दिल्ली में है। बात करें अनुच्छेद नंबर 124 की, तो ये बात करता है आपके सर्वोच्च न्यायालय की। और भारत का जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश है वो है आपका हरिलाल जे कानिया। तो हरिलाल जे कानिया आपका कौन है? आपका भारत का प्रमुख मुख्य न्यायाधीश है। भारत का सुप्रीम कोर्ट जब बना था 28 जनवरी 1950 को, तो आपको ये बात बेहतरीन तरीके से याद रखनी है कि उस समय भारत के जो उपराष्ट्रपति बने थे और भारत का जो मुख्य न्यायाधीश बना था वो था आपका हरिलाल जे कानिया। और माफ़ी चाहूँगा यहाँ पे बीच में कुछ कुछ आ गया था, उसके लिए। अच्छा साथियों, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, स्थापना 28 जनवरी 1950, अनुच्छेद 124। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? हरिलाल या एच जे कानिया भी इनको एच जे कानिया के नाम से भी इनको जाना जाता है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो भारत के जो महान्यायवादी है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, वो कौन है? तो वो आपके और कोई नहीं भैया, वो है आपके आर वेंकट रमणी। आर वेंकट रमणी कौन है? आर वेंकट रमणी भारत के वर्तमान में क्या है? आपके महान्यायवादी है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 76 इसकी बात करता है, महान्यायवादी की बात करता है। बात करें महान्यायवादी की, तो ये भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार। तो भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार कौन होता है? तो गलत नहीं करेंगे, महान्यायवादी होता है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछेगा? भारतीय उच्च न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील। तो भारतीय उच्च न्यायालय में मेरे साथी सरकार का प्रमुख वकील भी कौन है? तो वो भी आपका कौन है? तो भारतीय उच्चतम न्यायालय भैया, ये उच्च नहीं है। तो भारतीय उच्चतम न्यायालय, भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पे भारत सरकार का प्रमुख वकील भी भारत का अटॉर्नी जनरल होता है, भारत का महान्यायवादी होता है। अगला क्वेश्चन भी हम यहीं से करेंगे कि वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो वर्तमान में भारत के जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो आपके और कोई नहीं मेरे साथी, तुषार मेहता है। तुषार मेहता, इनकी बात करिए, देश का दूसरा सबसे बड़ा कानून अधिकारी होता है। तो देश का दूसरा सबसे बड़ा कानून अधिकारी कौन है? आपका कौन है भैया? आपका तुषार मेहता है। और ये जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की क्या करता है भैया? सहायता करता है। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेहतरीन है। इन सभी क्वेश्चन को आपको डिटेल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में जो 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष जो है वो कौन है? तो 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष जो है वो आपके ओम बिरला है। ओम बिरला की बात करें तो ये जो है वो क्या है भाई? भारत के 18वीं जो लोकसभा है उसके अध्यक्ष है। और आपको याद रखना है, जो वासुदेव मावलंकर है वो कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, जिनको जीवी मावलंकर के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत की लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन है? ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वर्तमान में लोकसभा के जो विपक्ष के नेता है उनका नाम जो है वो क्या है? उनका नाम है भाई आपका राहुल गांधी। तो लोकसभा के जो विपक्ष के नेता है वो आपके राहुल गांधी है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है कि वर्तमान में भारत के लोकसभा महासचिव कौन है? तो वर्तमान में जो लोकसभा महासचिव है वो है आपके उत्पल कुमार सिंह। तो उत्पल कुमार सिंह आपके लोकसभा के महासचिव है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से डिटेल से याद रखनी है। और ये सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? देखिए क्वेश्चन
बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो वर्तमान में जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, तो इनका जो नाम है वो है आपका ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, बात करें चुनाव आयोग की, तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। ये क्वेश्चन आपका एक दिवसीय परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। बात करें ये जो सचिवालय है आपका, जो चुनाव आयोग का, वो आपका कहाँ पर है? वो आपका नई दिल्ली में है। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारत का जो चुनाव आयोग है उसकी स्थापना हुई है। भारत के जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त है वो ये क्वेश्चन आपकी जो कॉम्पिटिटिव परीक्षा है मेरे साथी, वहाँ पे बहुत बार पूछा गया है। तो उनका नाम है आपका सुकुमार सेन। तो सुकुमार सेन आपके भारत के क्या है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से डिटेल से याद रखना। जो बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है उस बात को आपको डिटेल से मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके बाद वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? भारत के कैग कौन है? तो बात करें भारत के कैग की, तो उनका नाम है आपका के संजय मूर्ति। के संजय मूर्ति वर्तमान में भारत के कैग है, आपके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। अच्छा, कैग का पूरा नाम क्या होता है? फुल फॉर्म आपका एग्जामिनर आपसे परीक्षाओं में पूछ सकता है। तो बात करें कैग की, तो कैग का पूरा नाम है द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो याद रखना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो कौन है आपके? तो वो है आपके के संजय मूर्ति। तो कैग की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इनकी जो नियुक्ति करता है वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं, और अनुच्छेद नंबर 148 जो है वो बात करता है भारत के कैग की। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से डिटेल से मेरे दोस्त याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो वायुसेना अध्यक्ष वर्तमान में भारत के जो है उनका नाम आपको पता होना चाहिए। तो उनका जो नाम है वो है अमरप्रीत सिंह। तो एयर चीफ अमरप्रीत सिंह भारत के 28वें वायुसेना अध्यक्ष है। और वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन आपका परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। तो आपका 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। और साथियों, आपको याद रखना है कि अमरप्रीत सिंह क्या है? वर्तमान में भारत की वायुसेना अध्यक्ष है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो लीजिए जी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के जो नौसेना अध्यक्ष है वो आपके एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी है। तो दिनेश कुमार त्रिपाठी जी भारत के नौसेना अध्यक्ष है। और नौसेना दिवस जो है आपका 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ये बात बेहतरीन तरीके से आपको याद रखनी है। तो वर्तमान में अगर बात करें वायुसेना की, तो वायुसेना के अमरप्रीत सिंह है। और अगर बात करें नौसेना की, तो नौसेना के आपके कौन है? आपके नौसेना के है दिनेश कुमार त्रिपाठी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो थल सेना अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो उनका जो नाम है वो है आपके उपेंद्र द्विवेदी। ये भारत के कौन से थल सेना अध्यक्ष है ये भी याद रखना है। तो भारत के 30वें नंबर के थल सेना अध्यक्ष बने हैं। और थल सेना दिवस जो मनाया जाता है वो आपका 15 जनवरी के आसपास मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और थल सेना दिवस आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है कि थल सेना दिवस आपका कब होता है? 15 जनवरी को होता है। आपका नौसेना दिवस की अगर मैं बात करता हूँ, तो नौसेना दिवस आपका जो मनाया जाता है वो आपका 4 दिसंबर को होता है। इससे पहले हमने वायुसेना वो 8 अक्टूबर को, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को, और थल सेना दिवस आपका 15 जनवरी को। ये सारी क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से डिटेल से याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें कि वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन है? बात करें वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की सीडीएस की, तो सीडीएस जो है वो वर्तमान में, ये बहुत बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के जो सीडीएस है, सीडीएस को बोलते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, कौन है? तो सीधा आपने आंख बंद करके एक ही बात लगानी है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान भारत के प्रथम सीडीएस है। और बात करें इनकी, तो ये जनरल, अगर पहले सीडीएस की बात करें तो जो प्लेन क्रैश में मारे गए थे वो थे आपके, मरे थे जिनका एक्सीडेंट हुआ था वो थे आपके जनरल बिपिन रावत। तो जनरल बिपिन रावत जी भारत के पहले सीडीएस थे। और अगर बात करें आपके वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की सीडीएस जो प्रेजेंट टाइम में है वो आपके एलजी अनिल चौहान है। पूरा नाम है भाई आपका लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ये नाम आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है। तो ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है।
तो इनका नाम है टीवी सोमनाथ। तो टीवी सोमनाथ भारत के वर्तमान में कैबिनेट सचिव है। इन्होंने 30 अगस्त 2024 को यहाँ पे पदभार जो है वो ग्रहण किया था। तो टीवी सोमनाथ के बारे में आपको ये डिटेल से याद रखना है। कैबिनेट सचिव जो है वो भारतीय प्रशासनिक सेवा का सबसे वरिष्ठ कैडर पद है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। तो कैबिनेट सचिव इस समय जो वर्तमान में हो आपके टीवी सोमनाथ का नाम आपको जरूर याद रखना है। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? तो इनका जो नाम है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनका नाम है पीके मिश्रा। तो पीके मिश्रा की बात करें, ये जो है वो वर्तमान में क्या है, आपके भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आपके प्रधान सचिव है। और इनके साथ एक और प्रधान सचिव है, जो अतिरिक्त जो प्रधानमंत्री मोदी ने फरवरी 2025 में एक प्रधान सचिव और नियुक्त किया है, वो आपकी शक्तिकांत दास। तो प्रधान सचिव बोले आपका चीफ सेक्रेटरी आप बोल सकते हैं। तो 2 सेक्रेटरी, एक पीके मिश्रा है, एक शक्तिकांत दास है, और दोनों के दोनों आपको याद रखने, दोनों ही परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए, कि आपके वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है, फॉरेन सेक्रेटरी कौन है? तो फॉरेन सेक्रेटरी आपके विक्रम मिश्री है। और विक्रम मिश्री जी अगर इनकी बात करें तो ये भारत की कौन से नंबर के यहाँ पे जो है वो क्या बने हैं, आपके सेक्रेटरी बने हैं, आपके विदेश सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी बने हैं। तो आपके ये 35वें नंबर के भारत के, और जुलाई 2024 में इन्होंने पदभार जो है यहाँ पे ग्रहण किया था। तो विक्रम मिश्री का नाम आप जरूर याद रखें। वर्तमान में भारत के विदेश सचिव है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। ये सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के गृह सचिव कौन है? तो बात करें भारत के गृह सचिव की, तो गोविंद मोहन भारत के वर्तमान में आपकी गृह सचिव है, होम सेक्रेटरी है। गोविंद मोहन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको इनके ये याद रखना है। ये जितने भी छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको वर्तमान में कौन क्या बता रहा हूँ, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव कौन है? तो राजेश कुमार सिंह वर्तमान में भारत की रक्षा सचिव है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। तो चाहे हमने बात करी प्रधान सचिव की, विदेश सचिव की, गृह सचिव की, रक्षा सचिव की, तो रक्षा सचिव जो आपके हैं वो कौन है? राजेश कुमार सिंह। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के वित्त सचिव कौन है? तो वित्त सचिव जो है वर्तमान में वो कौन है? अजय सेठ। अजय सेठ का नाम भी आपको बेहतरीन तरीके से डिटेल से मेरे दोस्त याद रखना है। ये सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इससे भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि वर्तमान में भारत की राजस्व सचिव कौन है? तो राजस्व सचिव आपकी अरविंद श्रीवास्तव जी जो है वो क्या बने हैं? भारत के क्या है, ये राजस्व सचिव है आपके, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और जितनी भी सचिव मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक बात मैंने यहाँ पे कवर करी है। और पार्ट 2 जो इसका आने वाला है, एक पार्ट 1 रहेगा, पार्ट 2, क्योंकि 2 वीडियो में मैं इसको कवर करूँगा। 25-25 मिनट की 2 वीडियो जिसकी आने वाली है, क्योंकि एक वीडियो में आप सारा कवर नहीं कर पाओगे। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पद हमारे देश में रहते हैं, और क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। आपकी जितनी भी परीक्षा, वनडे परीक्षा रहती है, यहाँ से आपका क्वेश्चन जरूर बनने वाला है। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो वर्तमान में भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वो, उनका नाम है आपका अजीत डोभाल। तो अजीत डोभाल का नाम आपको जरूर याद रखना है। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षाओं में। और ये 2014 से ना इस पद पे, और लगातार ये तीसरी बार बने हैं। तो इस सारे क्वेश्चन आपको मेरे साथ ही बेहतरीन तरीके से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो उनका नाम है अनीश दयाल सिंह। तो अनीश दयाल सिंह का नाम आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इससे भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो लीजिए जी अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो वर्तमान में भारत के जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो बने हैं, तो इनका नाम है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। बात करें आपका सीबीसी की, सीबीसी को बोलते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो आपका केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो है, इसकी जो सतर्कता आयुक्त है, इसकी स्थापना 11 फरवरी 1964 को हुई है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से, मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इससे भी इंपॉर्टेंट होने वाला है कि वर्तमान में भारत के प्रमुख सूचना आयुक्त CIC सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन बने हैं? तो प्रमुख सूचना आयुक्त जो वर्तमान में भारत के बने हैं, तो इनका नाम है आपका श्री राजकुमार गोयल। तो श्री राजकुमार गोयल वर्तमान में भारत के CIC बोले तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के अध्यक्ष बने हैं। अच्छा, बात करें आपके भारत के प्रमुख सूचना आयुक्त राजकुमार गोयल है, ये प्रमुख जो सूचना आयुक्त है CIC है। CIC का गठन भारत में कब हुआ? तो 2005 में CIC का भारत में गठन होता है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है।
अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के प्रमुख कौन बने हैं? तो एनआईए के जो प्रमुख है, महानिदेशक हैं, वो कौन बने हैं? तो इनका जो नाम आपको पता होना चाहिए। तो इनका जो नाम है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वर्तमान में राष्ट्रीय जांच एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो हेड है वो है आपकी प्रवीण सूद है। लेकिन माफ़ी चाहूँगा, प्रवीण सूद आपके सीआईडी के हैं, लेकिन अगर बात करें इनकी आपके एनआईए की, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की, तो इसके हैं आपके राकेश अग्रवाल। ये एनआईए की जो स्थापना है वो 2009 में हुई है और इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से मेरे साथ ही याद रखने हैं। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है कि वर्तमान में भारत के प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक कौन हैं? तो बात करें आपका जो ईडी है, आपका इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, प्रवर्तन निदेशालय है, इसके जो हेड है वो आपके राहुल नवीन है और इसकी जो स्थापना है वो 1 मई 1956 को हुई है और आपका ईडी का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। तो आपको याद रखना है कि राहुल नवीन कौन है? तो भारत के प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक है और ये ईडी के क्या है, आपके प्रमुख है, आपके इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है उसके भी हेड है। तो इस सारे क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से डिटेल से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्तमान में भारतीय सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के हेड कौन है भाई? तो बीएसएफ के जो हेड है वो वर्तमान में प्रवीण कुमार बन चुके हैं और बीएसएफ का पूरा नाम है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई है और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से, इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है और जो बात इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है वो बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है कि वर्तमान में भारत के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक कौन हैं? बोले केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को हम बोलेंगे सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो इसके जो हेड बने हैं वो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह बने हैं। सीआरपीएफ का पूरा नाम आपका सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है। इसकी स्थापना जो है वो 27 जुलाई 1939 को ही है। इसका हेडक्वार्टर आपका भारत की राजधानी नई दिल्ली में ही है और इसका मोटो है सेवा और निष्ठा। कई बार पूछा गया है कि सीआरपीएफ का मोटो क्या है, तो सेवा और निष्ठा इसका मोटो है। ये सारे क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, परीक्षाओं में पूछे जाने वाला है। तो सीआरपीएफ के बारे में आपको याद रखना है, इसके जो हेड है वो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह वर्तमान में बने हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, जिसको आप एनएसजी बोलते हैं, एनएसजी के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो उनका नाम है आपका वी श्रीनिवासन। तो वी श्रीनिवासन जो है वो वर्तमान में एनएसजी के आपके क्या है, हेड है। जिस प्रकार आपका कौन है, आपका ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह सीआरपीएफ के है, उसी प्रकार आपके एनएसजी के कौन है, एनएसजी के आपके जो बने हैं वो आपके कौन बने, आपके वी श्रीनिवासन बने हैं। इसका जो मोटो है वो सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा है। एनएसजी कमांडो बहुत ही खतरनाक कमांडो होते हैं। इसकी स्थापना जो है वो 16 अक्टूबर 1984 को हुई है और मुख्यालय नई दिल्ली में, क्योंकि इनका जो प्रशिक्षण है वो बहुत बेहतरीन तरीके से होता है और देश की सेवा करने के लिए सबसे जो अच्छे सैनिक, अगर मैं कहूँ, वैसे तो सारे सैनिक बहुत अच्छे हैं, सभी देश की सेवा कर रहे हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मुश्किल टास्क हो तो मुश्किल टास्क को आसान बनाने के लिए एनएसजी कमांडो का यहाँ पे कार्य में इनको लाया जाता है। तो एनएसजी कमांडो और भारत की जवानों के लिए, सेनाओं के लिए जय हिंद होनी चाहिए, जो कि हमारी सुरक्षा कर रहे हैं बॉर्डर में खड़े होकर। और अगर ये वीडियोज आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर हर हर महादेव जरूर लिखें। तो जी चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बोल रहे हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के महानिदेशक कौन है? एनडीआरएफ का मतलब है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। तो आपका एनडीआरएफ के जो महानिदेशक है वो है आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, पीयूष आनंद। एनडीआरएफ की जो स्थापना हुई है वो 2006 में हुई है। इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है और इसका जो मोटो है आपदा सेवा सदैव। तो आपदा सेवा सदैव एनडीआरएफ का लोगो है, महानिदेशक है ये, और इसका मोटो है आपदा सेवा सदैव। एनडीआरएफ हमेशा आपदाओं में मदद करती है, ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के असम राइफल्स के महानिदेशक कौन बने हैं? तो महानिदेशक असम राइफल्स के जो बने हैं वो कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो विकास लखेड़ा जी वर्तमान में असम राइफल्स के महानिदेशक है। असम राइफल्स का जो मोटो है वो सेटिनल्स ऑफ आपका नॉर्थ ईस्ट है। इसकी स्थापना 1835 में हुई है और इसका मुख्यालय शिलोंग मेघालय में है। असम राइफल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सेनाओं में जाना है तो आपके लिए सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगला क्वेश्चन साथी कि आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो शत्रुजीत सिंह कपूर जो है आईटीबीपी के नए महानिदेशक बने हैं। आईटीबीपी का पूरा नाम आपका इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है। इसका जो मोटो है वो शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा है और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से, इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। आज का आखिरी और अंतिम क्वेश्चन बोल रहा है कि सीआईएसएफ, केंद्रीय रिजर्व आपका जो केंद्रीय सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जिसको आप कहते हैं, जिसका पूरा नाम है आपका, तो इसके जो आपके सीआईएसएफ जो है औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जो महानिदेशक वर्तमान में है वो प्रवीण रंजन जी बने हैं। आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। तो साथियों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिख दे हर हर महादेव। और मिलते हैं ऐसी पार्ट के अगली वीडियो में आपके साथ नए जोश के साथ। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव।